काश मैं भी उस बाज की तरह उड़ पाता। ना कोई चिंता, ना कोई दर्द, स्वतंत्र रूप आसमान में उड़ान भरो। जब मन हो खाओ, जब मन हो खेलो। कितनी अच्छी जीवन है उस बाज का। बेटा, इतनी शिकायत क्यों? जीवन ईश्वर का दिया अनमोल वरदान है। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। छत्तीसगढ़ के हरियाली इलाके में बसा था एक सुंदर गांव, रामपुर। मिट्टी की खुशबू, हरे खेत और मेहनती किसान इस गांव की पहचान थे। यहीं दो भाई रहते थे, राम और श्याम की पत्नी सुमन। दोनों भाई खेती किसानी करते, धान, सब्जी और फल उगाकर गांव के हाट बाजार में बेचते थे। लेकिन स्वभाव में दोनों एकदम अलग थे। राम हर हाल में मुस्कुराता और श्याम हर बात पर शिकायत करता। एक सुबह दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों पर झिलमिला रही थी। बीते रात्रि में इतनी तेज बारिश हुई, लेकिन मालूम नहीं क्या मेरी खेत की क्यारी में तो अच्छे से पानी भीगा भी नहीं है। मालूम होता है कि मेरी क्यारी में बारिश कम हुई है। अरे श्याम, सबके खेत में बराबर हुई है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। मैंने कौन से इंद्र भगवान से मन्नत मांग के यहाँ पर विशेष अपने खेतों में बारिश बरसाई है। बारिश का पानी तो हर स्थान पर समान रूप से हुआ है। बस करो भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मुझे कुदाल चलाने में भी कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी ज्यादा कठोर है मेरी भूमि। और आप देखिए, आधे से अधिक क्यारी की खुदाई करके डायलॉग बाजी कर रहे हैं आप। अरे मेरे भाई, हम दोनों सवेरे से एक साथ अपने अपने खेतों में आए थे। सुबह से मैं क्यारी में निरंतर काम में लगा हूँ, और तुम कभी अगल बगल घूमने चले जाते हो, कभी कभी बैठकर आराम करने लगते हो। बहाना छोड़िए और कार्य कीजिए। अरे बड़े भाई, आप जाइए, अपना कार्य कीजिए। बड़े आए ज्ञान की बातें करने वाले। मेरा तो नसीब ही खराब है। सवेरे सवेरे कौवा काव काव किया था ना, इसलिए। गांव के हाट बाजार में चाय की टपरी लगी थी। मुखिया के कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए मुखिया रविदास ने बोला। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। श्याम को मन ही मन बहुत बुरा लगा। अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे। मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे रुकिए जी, घर में बच्चा आपका इंतजार कर रहा है कि पापा घर कब आएंगे करके। श्याम गुस्से में गांव के किनारे बहती केलू नदी पर जा बैठा। हवा चल रही थी, पानी चमक रहा था। आसमान में एक पंछी अपना उड़ने का लुत्फ उठा रही थी, जिसे देखकर श्याम ने कहा, काश मैं भी उस बाज की तरह उड़ पाता। ना कोई चिंता, ना कोई दर्द, स्वतंत्र रूप आसमान में उड़ान भरो। जब मन हो खाओ, जब मन हो खेलो। कितनी अच्छी जीवन है उस बाज का। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, इतनी शिकायत क्यों? जीवन ईश्वर का दिया अनमोल वरदान है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। मुझे नहीं चाहिए ये जीवन। इस मनुष्य वाली जीवन से बहुत परेशान हूं। सब अपना ही फायदा देखते हैं। ये दुनिया पूरी मतलबी है। मुझे इस बाज की तरह बनना है, आजाद। एक बार अच्छे से विचार विमर्श कर लो बेटा। जो बोलना सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप तो बोल ऐसे रहे हो जैसे आपके बोलने से हर चीज संभव है। अगर यही इच्छा है तथास्तु। श्याम उड़ने लगता है और कुछ ही पल में आकाश में सफेद बादलों के नजदीक पहुंच जाता है। ओह माय गॉड, जीवन का सच्ची मौज मस्ती तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, और वहां मेरा घर में मेरा बेचारा बुद्धिहीन बड़ा भाई अपने जमीन के क्यारी में पसीना बहाकर कीमती समय व्यर्थ गवा रहा है। उसी वक्त कुछ शरारती कौवे आकर श्याम को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी श्याम के आगे तो कभी पीछे होकर उड़ने में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। ओए काले कलूटे, ये क्या कर रहे हो? मेरे उड़ान भरने में बाधा क्यों डाल रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो दूर हो जाओ। भागो सालो भागो, अपने अपने रास्ते जाओ। कौवे नहीं सुने
तो श्याम आसमान और ज्यादा ऊपर की ओर उड़ाने लगता है, जिससे और कुछ ही वक्त में ऊंचाई अधिक होने की वजह से कौवे को उड़ने में दिक्कत होने के कारण वो नीचे की ओर आ जाते हैं और श्याम बादलों के ऊपर उड़ जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो? परेशान नहीं करना क्या? रेस नहीं करनी? भाग कहाँ रहे हो? बड़े आए हीरो बनकर मुझे तकलीफ देने वाले। श्याम की पत्नी सुमन श्याम के गायब होने से परेशान होकर बड़े भाई राम के घर के आंगन में जाकर कहती है, भैया घर पर आज 3 दिन पूरे हो गए, आपका भाई नहीं आया। वो कहाँ गए हैं कुछ जानकारी नहीं मिल रहा, मालूम नहीं कहाँ चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता क्यों करते हो सकता है अपने मित्रों के संग कहीं भ्रमण करने गया हो, कुछ देर में आ जाएगा। परंतु मुझे कुछ आशंका महसूस हो रही है, क्योंकि कभी भी इतने लंबे समय तक बिना जानकारी दिए घर से बाहर नहीं गए। ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं गांव में जाकर मालूम करता हूँ, किसी न किसी ने तो देखा होगा। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।